एक आदमी, एक ऐसी पुण्य आत्मा जो कभी राजा नहीं बन सकता था, और रीजन उसका बर्थ। बट उसकी एक बात ऐसी थी जो राजा भी मानते थे। धृतराष्ट्र ने उससे पूछा कि विदुर, तुम हमेशा सच क्यों बोलते हो, चाहे कोई भी नाराज हो जाए? और विदुर का जवाब सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। आज जानिए विदुर की फियरलेसनेस का वो सीक्रेट जो महाभारत की सबसे बड़ी टीचिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है। गाइस, विदुर कौन थे? महाभारत के सबसे फियरलेस और वाइस कैरेक्टर। पर यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। विदुर थ्रोन के यानी कि गद्दी के सबसे ज्यादा करीब थे, लेकिन कभी राजा नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि वो एक दासी पुत्र थे। उस जमाने में ये सबसे बड़ा सोशल स्टिग्मा था। बट आयरनी देखो, ये वही आदमी था जिसे कृष्ण ने धर्म का देवता कहा। सेम पर्सन, सेम आदमी जिसे सोसाइटी ने लो बर्थ का कहा, एक निचली कैटेगरी का कहा। तो सवाल ये है कि जब सबने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो सच बोलने की हिम्मत कहां से आती है? आज हम जानेंगे 3 अनटोल्ड रीजंस फॉर दिस। रीजन 1, नथिंग टू लूज, एवरीथिंग टू गेन। विदुर के पास खोने को कुछ था ही नहीं। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है, फ्रीडम कम्स फ्रॉम डिटैचमेंट। विदुर को पता था कि मैं राजा कभी नहीं बन सकता। पावर, थ्रोन, राजनीति, ये सब मेरे लिए नहीं है। तो फिर डर कैसा? किसी का फेवर मांगना है? नो। किसी को इम्प्रेस करना है? बिल्कुल नहीं। और यही थी उसकी सुपर पावर, टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। विदुर ने कहा, मैं वही बोलूंगा जो ट्रुथ है, जो सत्य है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। रीजन 2, कृष्ण का आशीर्वाद, द अनटोल्ड कनेक्शन बिटवीन कृष्ण एंड विदुर। बहुत कम लोग जानते हैं कि कृष्ण और विदुर के बीच में एक सोल लेवल का कनेक्शन था। महाभारत में लिखा है कि विदुर वॉज इंकारनेशन ऑफ धर्मा यमा हिमसेल्फ। एग्जैक्टली गाइस, सुनो ध्यान से, विदुर एक्चुअली यम थे इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। कृष्ण को यह पता था, इसलिए कृष्ण पर्सनली विदुर से मिलने आए थे। कृष्ण जब हस्तिनापुर आए तो उन्होंने दुर्योधन का इन्विटेशन रिजेक्ट किया और विदुर के घर चले गए रुकने के लिए। भगवान कृष्ण ने दासी पुत्र को सिलेक्ट किया, बट राजा को नहीं। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन था विदुर का पास्ट लाइफ सीक्रेट। विदुर एक्चुअली मंदव्य ऋषि का श्राप लेकर आए थे। पास्ट लाइफ में विदुर यम थे। एक ऋषि मंदव्य को गलत पनिशमेंट दिया था एक अनफेयर डिसीजन के लिए। तब ऋषि ने श्राप दिया कि तुम धरती पर लो बर्थ में जन्म लोगे और सफर करोगे। पर यम यानी कि विदुर ने इस श्राप को ब्लेसिंग बना दिया। इसलिए हर सिचुएशन में, चाहे धृतराष्ट्र नाराज हो, चाहे दुर्योधन धबकाए, विदुर ने कभी ट्रुथ को नहीं छोड़ा। विदुर की डेथ भी यूनिक थी। उन्होंने योगिक मेडिटेशन से अपनी सोल को बॉडी से अलग किया। सो विदुर से क्या सीखे आज? सोसाइटी का रिजेक्शन तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं है। ट्रुथ बोलना तब इजी हो जाता है जब आउटकम से एकदम डिटैच हो जाओ। बर्थ से नहीं, कर्म से पहचान होती है। धर्म के लिए बोलो, वैलिडेशन के लिए नहीं। अगर ये मैसेज पावरफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो तुम्हारे थॉट्स को। देखते बेस्ट कमेंट किसका है।